वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद विकास। हम देख रहे हैं फिगर इट आउट। तो पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सर्कल द नंबर्स दैट आर सेम। तो ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें से हमें उन नंबर को सर्कल करना है जो कि सेम है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन था 2 के पावर 4, 3 के पावर 6, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सेकंड क्या था? 6 के पावर 4 एंड मल्टीप्लाई विथ 3 के पावर 2, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल टू द पावर 4 इंटू 3 के पावर 2। तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 के पावर 4 हो जाएगा और 3 के पावर 4 हो जाएगा और 3 के पावर 2 पहले से है। तो अब इन दोनों का क्या करेंगे हम? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है? बेस सेम है, 3 है और पावर क्या है? तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यदि बेस सेम रहता है और मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो 2 के पावर 4 एज इट इज़ रहेगा और 3 और ये पावर ऐड होकर 4 + 2 6 हो जाएगा। तो ये देखिए सेम ही आ रहा है, 2 के पावर 4 एंड 3 के पावर 6। तो हमने देखा कि पहला वाला ये जो है ये और ये क्या हो रहे हैं? सॉल्व करने पे सेम आ रहे हैं। ये भी 2 के पावर 4 और 3 के पावर 6 आ रहा है। नेक्स्ट है 6 के पावर 10। 6 के पावर 10 को हम क्या करेंगे? 6 को जो है ब्रेक कर लेंगे 2 इंटू 3 में और इसके होल के पावर 10 लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 10 एंड 3 के पावर 10। 18 के पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ 6 के पावर 2, इसको भी हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे 18 को। इसको हम 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये क्या होगा? 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 18 के पावर 2 था तो यहाँ पे होल के पावर हमने 2 लगा दिया है और 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 होल टू द पावर 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 3 यहाँ 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। और होल टू द पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ये 2 इंटू 3 था और होल पावर 2 था तो ये जब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 के पावर भी 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई विथ 3 के पावर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा और ये जो 3 का पावर स्क्वायर था ये क्या हो जाएगा? अब ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये 3 के पावर 4 हो जाएगा इंटू 2 के पावर 2 3 के पावर 2। जब अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 का पावर क्या है? 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है। इसका मतलब कि दोनों मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और यहाँ पे देखिए 3 के पावर 4 है, यहाँ पे 3 के पावर 2 है। मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 के पावर 6, इसका 4 और इसका 2 ऐड हो जाएगा तो 3 के पावर 6 हो जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर क्या आ गया? सेम आ गया, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 6। तो यहाँ पे देखिए 18 के पावर 2 और 16 के पावर 2 को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है हमारा? 2 के पावर 4 और 3 के पावर 6 जो, और यही सेम आंसर आया था 6 के पावर 4 और 3 के पावर 2 सॉल्व करने पे। लास्ट क्वेश्चन था 6 के पावर 24। इसको हम 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 3 लिख लेंगे और होल टू द पावर 24 लगा देंगे। पावर को जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 24 3 के पावर 24। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने देखा कि इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? 2 के पावर 4 आ रहा है और 3 के पावर 6 आ रहा है। इसको भी सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? 2 के पावर 4 और 3 के पावर 6 आ रहा है। तो ये ऑप्शन, ये और ये ऑप्शन क्या हो रहा है? दोनों तीनों सेम हो रहे हैं तो इसको हमने सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन में ये दोनों नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर देन है? सेकंड में भी 2 के पावर 8 और 8 के पावर 2 में कौन सा नंबर ग्रेटर है? थर्ड ऑप्शन में क्या है? 100 के पावर 2 और 2 के पावर 100, इनमें से कौन सा ऑप्शन ग्रेटर है? ये हमें फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? 4 टू द पावर 3 और 3 के पावर 4। तो हम क्या करेंगे? 4 के पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब होता है 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आ जाएगा। और वहीं पे 3 के पावर 4 का मतलब 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा? 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 3 के पावर 4 है ये ग्रेटर देन है 4 के पावर 3 से। तो आंसर हो जाएगा 3 के पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 के पावर 3। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 के पावर 8 और 8 के पावर 2। अब इन दोनों में से हमें बताना है कि ग्रेटर कौन है। 2 के पावर 8 क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हमें पता है कि यदि हम 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम करते हैं तो क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो 4 तक हम क्या लिख देंगे? 16 लिख देंगे और भी मल्टीप्लाई हुआ तो 16 आएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 16 इंटू 16 कर लेते हैं। तो हमें पता है 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है। 2 के पावर 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 256 हो जाएगा। वहीं हम जब 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 8 64 ही रह जाएगा ये। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 के पावर 8 ग्रेटर देन है 8 के पावर 2 से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 100 के पावर 2 और 2 के पावर 100। तो जब 100 का पावर 2 करेंगे तो इसका मतलब कि 100 का मल्टीप्लिकेशन है 2 टाइम्स, तो 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, 10 टू द पावर 4। नेक्स्ट है 2 के पावर 100। तो हम क्या करेंगे कि अब इसमें ग्रुप बनाएंगे। 2 का मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब कि हमें 100 टाइम करना होगा तो हम 10 10 का ग्रुप बनाएंगे।
2 का मल्टीप्लिकेशन 10 टाइम्स, ये पहला ग्रुप हो गया। इसी तरीके से 2 का मल्टीप्लिकेशन फिर 10 टाइम्स, दूसरा ग्रुप हो गया। यहाँ पे जब 10 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 10 टाइम्स हो गया तो कितने बचे 2, 82 और बचे। तो यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में 80 टाइम्स 2 का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब हम पहले ये जो पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है, इसको हम जब देखेंगे कि 2 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स हो रहा है, 10 टाइम्स हो रहा है, तो हमें पता है कि 2 के पावर 10 का वैल्यू क्या होता है, 1024 होता है। तो जो फर्स्ट ग्रुप है 10 का, उसको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 1024। सेकंड ग्रुप जो ये है 2 का मल्टीप्लिकेशन 10 टाइम्स, इसको भी सॉल्व करने पे आ गया 1024। अब ये जो 80 टाइम्स जो 2 भी बचे हुए हैं, इसको रहने दीजिए आप। तो यदि हम 1024 की जगह पे सपोज कर लें कि ये 1024 का अप्रोक्स 1000 है, तो हम क्या करेंगे, अब 1024 की जगह पे 1000 रखेंगे अब। तो यहाँ पे भी रख देंगे हम 1000 और इस 1024 की जगह पे रख देंगे 1000। और ये जो हमारे रिमेनिंग 2 के पावर 80 है, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1000 इंटू 1000 जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6, 6 जीरो हो जाएंगे टोटल। और ये जो है 2 के पावर 80 एज इट इज़ रहने देंगे हम। तो यहाँ से हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 2 के पावर 100 क्या आ गया, 10 टू द पावर 6 और 2 के पावर 80। और 100 के पावर 2 में हमने क्या देखा था कि इसको पूरा सॉल्व करने में क्या आ रहा है, 10 के पावर 4 ही आ रहा है। और यहाँ पे हमने बस 2 ही मल्टीप्लिकेशन किए हैं, 1024 का, और 80 टाइम्स जो 2 मल्टीप्लिकेशन में ये अभी बचा ही है, इतने में ही हमारा क्या आ गया, 10 के पावर 6 आ गया। मतलब कि 2 के पावर 20 करने से ही हमारा 10 लाख के लगभग आ गया, और ये 2 के पावर 80 भी बचा ही है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2। ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या हो जाएगा, 10 के पावर 4, और इक्वेशन 2 हमारा क्या आ गया, ये आ गया, मतलब कि 10 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 80। तो इन दोनों इक्वेशन को हम देखते हुए कह सकते हैं कि 2 के पावर 100 जो है वो बड़ा है 10 के पावर 2 से। क्वेश्चन नंबर 9, अ डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट ऑफ मिल्क इन अ ईयर। एक डेयरी है जो कि प्लान करते हैं कि हम 8.5 बिलियन पैकेट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करेंगे एक साल में। दे वांट अ यूनिक आईडी आइडेंटिफायर कोड फॉर ईच पैकेट। अब वो जितने भी पैकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए उन्हें एक यूनिक आईडी चाहिए। जैसे आपने जितने भी पैक्ड आइटम होंगे उनके पीछे एक कोड देखा होगा, तो वही कोड उन्हें चाहिए हर पैकेट के लिए अलग अलग। इफ दे चूज टू यूज डिजिट 0 to 9, हाउ मेनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ। यदि वो जो कोड है उसका वो डिजिट 0 to 9 रखना चाहते हैं, तो उन्हें कितने डिजिट का जो है कोड बनाना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 8.5 बिलियन दिया हुआ है, तो हम मान के चलते हैं कि एक फैक्ट्री में 5000 आइटम बनेगा। तो अब यहाँ पे हमें ये पूछा है कि कितने डिजिट का कोड चाहिए। तो अब हमें पता है कि उस फैक्ट्री में कितना प्रोडक्ट बनेगा, 5000 ही बनेगा साल भर में। तो यहाँ पे देखिए कितने डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है 5000 में। तो हमें भी क्या चाहिए, 4 डिजिट का कोड तो चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट 1 बनेगा उसका कोड क्या हो जाएगा, 0001 हो जाएगा। जो प्रोडक्ट मान लीजिए 100 बनेगा उसका कोड क्या हो जाएगा, 0100। अब मान लीजिए कि प्रोडक्ट जो 999 वाला प्रोडक्ट जो बनेगा नंबर पे, तो इसका हम क्या कोड दे देंगे, 0999। इसी तरीके से मान लीजिए यदि हमारा प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट नंबर 2900 जो प्रोडक्ट रहेगा उसको हम क्या कोड देंगे, उसको हम कोड दे देंगे 2900 दे देंगे। अब ऐसा करते करते हमारा प्रोडक्ट 5000 भी बन जाएगा। मतलब 5000 प्रोडक्ट एक साल में बनने हैं, तो जो सबसे आखिरी प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या कोड दे देंगे, 5000 ही दे देंगे। तो इसमें देखिए हमें पता है कि एक साल में 5000 कोड बनने हैं। 5000 में कितने डिजिट होते हैं, 1 2 3 4। अब इससे बाहर तो डिजिट जाएगा नहीं क्योंकि 5000 ही बनने हैं। तो हम 4 डिजिट का ही यहाँ पे क्या करेंगे, जो कोड है वो बना लेंगे। तो उसी तरीके से हमें पता है कि जो फैक्ट्री में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 8.5 बिलियन पैकेट बनेंगे एक साल में। तो 8.5 बिलियन को हम कैसे लिखेंगे, 8.5 इंटू 10 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। ये जो 10 है और 8.5 है, इसको मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए डेसिमल है ना, तो यहाँ से हमें 10 है तो 9 जीरो हमें यहाँ से काउंट करना होगा। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमने क्या किया, 8.5 इंटू 10 को एक्सपेंड कर दिया। तो अब हम यहाँ पे डिजिट काउंट करेंगे, कितने डिजिट हैं इस 8.5 बिलियन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब कि हमें 10 डिजिट का कोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में हमारा इतना प्रोडक्ट बनने हैं, तो इतने पैकेट ऑफ मिल्क बनने हैं, तो इतने हमें डिजिट का कोड चाहिए होगा। क्योंकि एक साल में हमें 8.5 बिलियन हमें पैकेट्स ऑफ मिल्क बनाने हैं, तो इतने डिजिट का हमें कोड भी चाहिए होगा, तभी जाके हम सभी पैकेटों पे कोड यूनिक कोड लिख पाएंगे। तो देखिए हो जाएगा कोड
मस्ट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे कि कोड फॉर पैकेट नंबर 1। तो हम मानते हैं कि फैक्ट्री जब शुरू होगा तो जो पहला पैकेट निकलेगा मिल्क का, उसको हम क्या कोड दे देंगे, 1 दे देंगे। फर्स्ट पैकेट जो निकलेगा उसको हम कोड क्या देंगे, 1 देंगे। बाकी जितने डिजिट है सब पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, और यूनिट डिजिट पे 1 लिख देंगे। और इसी तरह मान लीजिए जो अब फैक्ट्री जब चलने लगेगा तो जो 1000 पैकेट ऑफ मिल्क जो बन के निकलेगा उसको हम क्या दे देंगे, 1000 दे देंगे कोड 1 0 0 0, और आगे जितने जगह होंगे, जैसे जितने डिजिट होंगे उस पे हम 0 0 लिख देंगे। इसी तरीके से जब 10 लाख जो पैकेट हमारा मिल्क का प्रोड्यूस होगा फैक्ट्री से, उसको हम क्या दे देंगे, कोड 10 लाख दे देंगे। देखिए 1 के आगे कितने जीरो हैं, 6 जीरो हो गए, तो ये 10 लाख हो गया। अब मान लीजिए कि 19 लाख नंबर पे जो हमारा मिल्क का पैकेट प्रोड्यूस होगा, 19,87,565 जो मिल्क प्रोड्यूस होगा, तो उसको हम उतना कोड दे देंगे। फिर हमारा जो 1 बिलियन पैकेट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कोड दे देंगे, 1 बिलियन नंबर कोड दे देंगे। तो इसी तरीके से चलता रहेगा 8.5 बिलियन तक। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। 64 इज ए स्क्वायर नंबर, जिसको कि हम कैसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर एंड क्यूब, और क्यूब नंबर भी है ये 64, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 ही आता है। आर देयर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब, क्या और कोई भी नंबर है जो कि एक क्यूब नंबर भी है और एक स्क्वायर नंबर भी है। इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम एक जनरल वे में रिप्रेजेंट कर सकें ऐसे नंबर को जो कि क्या हो, क्यूब नंबर भी हो और स्क्वायर नंबर भी हो। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 64 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है 8 स्क्वायर, और 64 क्या है, क्यूब नंबर भी है 4 का क्यूब है। तो पूछ रहा है कि आर देयर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब, तो क्या ऐसे और भी नंबर हैं जो कि क्या है, एक स्क्वायर नंबर भी है एक क्यूब नंबर भी है। तो स्क्वायर नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, मान लीजिए कोई नंबर n है तो उसके हम पावर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो क्या हो जाता है, स्क्वायर नंबर हो जाता है। और क्यूब नंबर, कोई नंबर n है तो उसके पावर हम 3 लगा देंगे तो वो क्या हो जाता है, क्यूब नंबर हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ n टू द पावर 6। चलिए मान लेते हैं कि कोई नंबर है जिसका पावर क्या है, 6 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वी कैन रिप्रेजेंट n के पावर 6 एज स्क्वायर नंबर। तो n के पावर जो 6 हमने नंबर जो लिया है उसको हम कैसे, उसको हम स्क्वायर नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, n के पावर 3 रखेंगे और होल पावर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर नंबर हो जाएगा ये। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो n के पावर 3 और ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n के पावर 6 ही है। और इसी n के पावर 6 को वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट n के पावर 6 एज क्यूब नंबर। अब देखिए इसको यदि हम n स्क्वायर होल टू द पावर 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब नंबर बन जाएगा ये के n के पावर 6। तो इसका मतलब n के पावर 6 ही वो जनरल वे है जिसपे भी हम इस नंबर को हम दोनों तरीके से दिखा सकते हैं, एक स्क्वायर नंबर और एक क्यूब नंबर से। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं जिनको कि हम n के पावर 6 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होंगे, स्क्वायर नंबर भी होंगे और क्यूब नंबर भी होंगे। तो किसी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, के पावर 6 लगा सकते हैं, 2 के 3 के 7 डैश 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 9 के पावर भी 6 लगा सकते हैं, 101 के पावर भी 6 लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम किसी नंबर के ऊपर क्या लगा सकते हैं, पावर 6 लगा सकते हैं। तो अब देखिए यदि मान लीजिए 2 के पावर 6 के पावर हम यदि 6 है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यदि हम 2 के पावर 3 का होल स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा। और वहीं यदि हम 2 के पावर 2 का होल का पावर 3 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब नंबर हो जाएगा। लेकिन है दोनों आपस में क्या है, 2 के पावर 6 ही है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 के पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 होल के पावर 3 लिख सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर 6 ही आएगा। तो अब देखिए 3 के पावर 2 को हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, और 9 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 729। इसका मतलब 3 के पावर 6 का वैल्यू क्या है, 729 है। और वहीं पे यदि हम 3 के पावर 6 को हम ऐसे यदि लिख दें, 3 के पावर 3 और होल पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27, 27 का पावर 2। तो ये क्या है, देखिए ये क्यूब नंबर है ये, और ये क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कि स्क्वायर नंबर आ रहा है। दोनों को सॉल्व करने में क्या आ रहा है, 729 आ रहा है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे जितने भी नंबर हैं जिसको कि हम 3 के n के पावर 6 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे ऐसे नंबर होंगे जो कि एक क्यूब नंबर भी होंगे और एक स्क्वायर नंबर भी होंगे। तो हम लिख सकते हैं all the numbers in the form n to the power 6 are both square number as well as cube number. Question number 11. A digital locker has an alphanumeric. Alphanumeric मतलब क्या होता है कि it can have both digit and letters. अल्फा मतलब क्या हो जाएगा, आपका लेटर्स हो जाएगा, न्यूमेरिक मतलब डिजिट हो जाएंगे, 0 to 9, और अल्फा मतलब A to Z. द पासकोड ऑफ लेंथ 5. तो एक डिजिटल लॉकर है जिसके कि 5 डिजिट का कोड है, और ये अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब कि यहाँ पे A to Z भी हो सकता है और 0 to 9 भी हो सकता है। सम एग्जाम्पल कोड्स आर G89P0 38098 BRJKW एंड 003AJ। मतलब कि हम किसी डिजिट पे कुछ भी रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 0 रखा गया है और वहीं पे इस वाले कोड में B रख दिया गया है। यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, लेटर्स है। तो किसी भी डिजिट पे हम कुछ भी रख सकते हैं। हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल, तो हमें बताना है कि ये जो 5 डिजिट का कोड हमारा जो लॉकर है, कितने
इसके कोड पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्या है, डिजिटल लॉकर है 5 डिजिट का, और जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब हो जाएगा आपका, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिए गए हैं सब कोड्स के। तो यहाँ पे पहले डिजिट पे क्या है, जी है, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स है, और वहीं पे दूसरे कोड में क्या है, 3 हो गया, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। तो मतलब हम इस प्लेस पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, एक अल्फ़ाबेट्स भी रख सकते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख सकते हैं। तो हमें पता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू कितने होते हैं, 0 to 9 10 वैल्यू हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 पॉसिबल वैल्यू। तो इस पोजीशन को, ये जो पहला डिजिट है, इसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 36 पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा सेकंड डिजिट है, इसके लिए भी हमारे पास कितने होंगे, 36 डिजिट होंगे। इसी तरीके से सारे जितने भी डिजिट हैं, उन सभी के पास हमारे लिए 36 ऑप्शंस हैं, 36 चॉइसेस हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स एंड 10 न्यूमेरिकल वैल्यू। तो देखिए, सिंस एवरी स्लॉट्स हैज़ 36 चॉइसेस, तो ये जितने भी स्लॉट्स हैं 1 2 3 4 5, इनके पास कितने चॉइसेस हैं, 36 चॉइसेस हैं, 26 लेटर्स प्लस 10 डिजिट्स हैं। देयरफॉर ऑल पॉसिबल पासकोड्स आर, हम क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हैं, 36 ऑप्शन यहाँ पे हैं, तो टोटल कितने ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पास, 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36, 5 टाइम्स हम क्या करेंगे, 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 5 डिजिट है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 36 टू द पावर 5। ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉसिबल पासकोड्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ सिप 2024 इज अबाउट 10 टू द पावर 9। तो जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है सिप का, वो कितना है, 10 टू द पावर 9, मतलब 1 बिलियन हो गया ये। एंड दैट ऑफ गोट इज ऑल्सो अबाउट द सेम, और जो गोट का पॉपुलेशन वो भी कितना है, सेम ही है, मतलब 10 टू द पावर 9 ही है। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिप एंड गोट, तो टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा सिप और गोट का। तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉपुलेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सिप का जो पॉपुलेशन है वो कितना दिया है, 10 के पावर 9, और गोट का पॉपुलेशन वो भी क्या है, सेम है, तो 10 के पावर 9 ये भी हो जाएगा। तो टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिप एंड गोट क्या हो जाएगा, सिप पॉपुलेशन और गोट पॉपुलेशन। तो दोनों को पॉपुलेशन को हमें ऐड करना पड़ेगा, सिप का जितना पॉपुलेशन है प्लस गोट का जितना पॉपुलेशन है। तो सिप का पॉपुलेशन दिया हुआ है 10 के पावर 9, और गोट का भी सेम ही है 10 के पावर 9। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, एक ही वैल्यू हमारा क्या है, 2 बार है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू 10 के पावर 9। तब अब हमें क्या करना है, इन जितने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि हमारा ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए हमारा आंसर क्या आया था, 2 इंटू 10 के पावर 9, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 भी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमने देखा था कि 10 के पावर 9 सिप का पॉपुलेशन है प्लस 10 के पावर 9 गोट का पॉपुलेशन है। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो हमारे दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 5 एंड ऑप्शन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेस ऑफ क्लॉथिंग, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथिंग। तो इसमें पूछ रहा है कि वर्ल्ड में यदि सभी पर्सन के पास 30 पीस ऑफ क्लॉथ है तो टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ कितना होगा पूरे वर्ल्ड में। तो देखिए गिवन क्या है, ईच पर्सन है 30 क्लॉथ्स, सभी पर्सन के पास 30 क्लॉथ्स हैं, और टोटल पर्सन इन द वर्ल्ड हमें पता है कितने हैं, 8 बिलियन है, अभी हमने पीछे क्लास में देखा था। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथिंग कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्लॉथिंग पर पर्सन इंटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द वर्ल्ड। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्लॉथिंग 30 हो जाएगा, क्या नंबर ऑफ क्लॉथिंग पर पर्सन 30 हो गया, मल्टीप्लाइड विथ 8 बिलियन। 8 बिलियन हमारा क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग ऑन द अर्थ। तो 30 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। जब हम 30 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 9 एज इट इज़ रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में हम जानते हैं कि जो कोफिशिएंट होता है वो 1 से 10 के बीच में रहता है, तो इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, 2.4। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 100 से डिवाइड होगा ये, तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ लग जाएगा, 2.4 हो जाएगा, और ये जो 100 है इसका मल्टीप्लिकेशन 10 टू द पावर 9 में हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 जीरो पहले से है, और यहाँ पे 10 टू द पावर 2 ये है 100, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 10 टू द पावर 11। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 11 क्लॉथ्स। 13th क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनी इन द वर्ल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ़ ईच कॉलोनी हैज़ अबाउट 50,000 बीज। तो इसमें कह रहा है कि देयर आर अबाउट 100 मिलियन बीज कॉलोनी, जो मधुमक्खी होती हैं उनकी कितनी कॉलोनी है पूरे वर्ल्ड में, 100 मिलियन कॉलोनी है। और इसमें दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ हनी बीज हमें पता करना है यदि एक कॉलोनी में उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 50,000 है।
तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ हनी बीज इन द वर्ल्ड कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ बीज कॉलोनी मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ बीज इन ईच कॉलोनी। तो जितने भी कॉलोनी होंगे उसका मल्टीप्लिकेशन हम कितने किससे करेंगे? एक कॉलोनी में जितने भी हनी बीज होंगे उससे कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ हनी बीज। तो टोटल हनी बीज कितने हो जाएंगे? 100 मिलियन मल्टीप्लाइड विथ 50,000। 100 मिलियन हो गया टोटल नंबर ऑफ कॉलोनीज़, और 50,000 क्या हो गया? एक कॉलोनी में जितने नंबर ऑफ हनी बीज है वो हो जाएगा। तो जब 100 मिलियन को हम क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 10⁶, क्योंकि मिलियन हमें पता है कि 10⁶ होता है, मल्टीप्लाइड विथ ये 50,000 है। 50,000 को हम लिख लेंगे 5 इंटू 10⁴। तो यहाँ देखिए 100 है, 100 मल्टीप्लाई विथ 10⁶ है, तो 100 को हम ये भी लिख सकते हैं 10⁻²। तो ये जो यहाँ का 2 था और यहाँ पे जो 10⁶ है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 1 इंटू 10⁸ इंटू 5 ये है और 10⁴। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? 10⁸ और 10⁴ क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है और बेस सेम है, तो क्या हो जाएंगे? पावर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻12, और ये 1 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो टोटल हनी बीज इन द वर्ल्ड कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 10⁻12। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम 5 ट्रिलियन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द ह्यूमन बॉडी हैज़ 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया सेल, फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमन्स इन द वर्ल्ड। तो इसमें कह रहा है कि एक ह्यूमन बॉडी में 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया सेल रहता है, तो हमें क्या पता करना है? टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया पॉपुलेशन इन ऑल ह्यूमन्स इन द वर्ल्ड। तो इसमें गिवन क्या है? टोटल बैक्टीरिया सेल इन वन ह्यूमन बॉडी कितना हो जाएगा? 38 ट्रिलियन। तो 38 ट्रिलियन को हम लिख सकते हैं 38 इंटू 10⁻12। हमने भी पिछली क्लास में देखा था। टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड कितना हो जाएगा? 8 बिलियन हो जाएगा। तो 8 बिलियन को हम लिख देंगे 8 इंटू 10⁹। टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन ऑल ह्यूमन्स इन द वर्ल्ड कैसे निकालेंगे हम? टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल बैक्टीरियल सेल इन वन ह्यूमन बींग। तो टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे एक ह्यूमन बींग में कितने बैक्टीरिया सेल है उससे। तो देखिए टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा ह्यूमन का? 8 बिलियन हो जाएगा। तो 8 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड विथ एक ह्यूमन बींग में कितने बैक्टीरिया सेल है? 38 ट्रिलियन। तो 38 इंटू 10⁻12। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 का जब मल्टीप्लाई 38 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 8 64 हो जाएगा। तो 64 का 4 यहाँ लिख देंगे, 6 कैरी हो जाएगा। 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 होगा, 24 प्लस 6 30 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 304 मल्टीप्लाइड विथ, अब ये देखिए 10 के पावर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 के पावर 12 है। अब दोनों क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, बेस सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर 12 प्लस 9 21। तो आंसर आ जाएगा 304 इंटू 10 के पावर 21। लेकिन ये भी हमें क्या लिखना है? साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो साइंटिफिक फॉर्म में हमें पता है कि जो कोफिशिएंट होता है वो 1 से 10 के बीच में होता है। तो हम क्या करेंगे? 304 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो नंबर पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब ये जो इससे जब हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट साइड में आके लग जाएगा, तो 3.04 हो जाएगा। और ये जो 100 बच गया ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के पावर 21 में। तो यहाँ पे 21 जीरो पहले से है और ये 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 10 के पावर 23 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.04 इंटू 10 के पावर 23। तो टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड कितना हो जाएगा? 3.04 इंटू 10 के पावर 23। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड। तो हमने पूरे अपने लाइफ टाइम में कितना टाइम स्पेंड करेंगे बस खाने में, तो वो हमें निकालना है इन सेकेंड में। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें कुछ एजम्पशन भी करने पड़ते हैं। तो देखिए हम पहला एजम्पशन क्या करेंगे? एज्यूम टाइम स्पेंड इन ईटिंग इन 1 डे। तो हम एज्यूम करेंगे कि हमें एक दिन में हमें कितना टाइम लगता है ईटिंग करने में। तो वो देखिए कैसे हो जाएगा? हम मान लेते हैं कि 10 मिनट हम क्या करेंगे? सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर 20 मिनट लंच में लगेगा, फिर 10 मिनट इवनिंग स्नैक्स में लगेगा, फिर 20 मिनट डिनर में। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 20 60 मिनट। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 60 मिनट, या उसको हम 1 आवर भी बोल सकते हैं। तो एक दिन में हमारा 60 मिनट लग जाएगा खाना खाने में। टाइम स्पेंड इन ईटिंग इन 1 डे, तो 1 डे में आ गया 1 आवर। टाइम स्पेंड इन ईटिंग इन 1 ईयर, तो जब हम एक दिन में 1 आवर स्पेंड करते हैं तो पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365 डे होते हैं। तो 365 इंटू 1 आवर करेंगे तो 365 आवर्स आ जाएगा। पूरे साल में हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं ईटिंग में। नेक्स्ट हमें क्या एजम्पशन करना पड़ेगा? एवरेज
लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग 80 ईयर्स, हम यहाँ पे 80 ईयर्स मान लेते हैं कि एक जो ह्यूमन बीइंग है उसका एवरेज लाइफ क्या है, 80 ईयर्स है। तो टोटल टाइम स्पेंड इन ईटिंग क्या हो जाएगा, एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन मल्टीप्लाइड विद टाइम स्पेंड इन ईटिंग इन 1 ईयर। तो एवरेज, तो यहाँ पे देखिए 80 इंटू 365 आवर्स हो जाएगा। तो 80 क्या है, हमारा एवरेज लाइफ टाइम है ऑफ ह्यूमन बीइंग है, और 365 क्या है, एक साल में हमारा इतने आवर्स लग रहे हैं ईटिंग में। तो देखिए यहाँ पे आवर्स में है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर 1 टाइम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में हो जाएगा, फिर अगेन हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में हो जाएगा। तो 80 इंटू 365 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, ये तो इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आ जाएगा 105120000। तो यहाँ पे देखिए 40 है तो इसको हम लिख लेंगे, तो यहाँ 10512 इंटू 10 के पावर 4। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमें पता है कि कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, तो हमें डेसिमल यहाँ लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमें इस नंबर को 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा और 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो जब हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.0512 हो जाएगा, और ये जो 10,000 से जो मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 4 से, यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 10 के पावर 4 है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 10 के पावर 8। तो आंसर आ जाएगा 1.0512 इंटू 10 के पावर 8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द डेट 1 अरब और 1 बिलियन सेकेंड एगो। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि आज से, मतलब जो आज का डेट है जिस पे हम कैलकुलेट करेंगे, उस डेट से 1 अरब या 1 बिलियन सेकंड पीछे हम जाएंगे तो उस दिन क्या डेट था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, पेज नंबर 40 पे दिया हुआ है कि 10 टू द पावर 9 सेकंड में क्या होता है, 31.7 ईयर होता है। तो हमें पता है कि 1 अरब और 1 बिलियन में 31.7 ईयर होते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। तो इसको हम कैलकुलेट भी करके देखेंगे। यदि हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 10 के पावर 9 सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 10 के पावर 9 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। अब यदि इसे हमें आवर्स में करना होगा तो हम फिर से क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो 10 के पावर 9 डिवाइडेड बाई 60 पहले से था, एक बार और डिवाइड कर देंगे हम 60 से, तो ये क्या हो जाएगा, आवर्स में हो जाएगा। यदि इसे हमें डेज में कन्वर्ट करना होगा तो हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर था 10 के पावर 9 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, इसको हम 24 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए 24 से डिवाइड हो गया है, तो ये हो जाएगा डेज़ में। अब यदि हमें इसे ईयर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं। तो हम ये जो पूरा नंबर है इसको डिवाइड कर देंगे 365 से। ये जो नंबर रहेगा ये देखिए एज इट इज़ है, और उसको हमने फिर से डिवाइड कर दिया 365 से, तो ये आ जाएगा ईयर्स में। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 के पावर 9 सेकेंड इक्वल टू 31.71 ईयर्स आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 31 ईयर तो ये कंप्लीट है, लेकिन ये जो 0.71 ईयर है इसको हम 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 259 डेज़। 10 टू द पावर 9 सेकंड में कितने पूरे डेज हो जाएंगे, 31 ईयर्स हो जाएंगे प्लस 259 डेज हो जाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा 10 टू द पावर 9 सेकंड में 31 ईयर एंड 259 डेज आ जाएंगे। तो 259 डेज़ में अब हम देखते हैं कितने मंथ आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। यदि हम 30 इंटू 8 करते हैं तो ये हो जाएगा 240 डेज़। अब कितने डेज़ बच गए, 90 डेज़ और बच जाएंगे, तो ये हो जाएगा 240 प्लस 19 डेज़। इसका मतलब कि 259 डेज़ में क्या हो जाएंगे, 8 मंथ हो जाएंगे और 19 डेज़ हो जाएंगे। तो हम अब इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 9 सेकंड को 31 ईयर प्लस 8 मंथ प्लस 90 डेज़। एज्यूमिंग टुडे डेज़, हम मान चलते हैं कि आज क्या डेट है, 7 अगस्त 2026। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो चेंज हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे मान के चला है कि आज का डेट क्या है, 7 अगस्त 2026। यदि ये डेट चेंज होगा तो हमारा आंसर भी चेंज होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 10 टू पावर 9 सेकेंड पहले क्या डेट था, मतलब कि 31 ईयर 8 मंथ 90 डेज़ आज से पहले, आज क्या डेट है, 7 अगस्त 2026। तो आज से इतना साल पहले, इतने मंथ पहले क्या डेट था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आज का डेट है इसमें से 31 ईयर 8 मंथ 19 डेज़ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम, ईयर मंथ और डेज़, 3 कॉलम बनाएंगे। तो पहला क्या है, ईयर है, तो ईयर आज हमारा है 2026। मंथ क्या चल रहा है, अगस्त, तो अगस्त को हम लिख लेंगे 08। और डेज़ क्या है, 7 डे है यहाँ पे, तो 7 हो जाएगा। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 31 ईयर, तो ईयर के नीचे हम लिख देंगे 31 ईयर। 8 मंथ, तो 8 मंथ के नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। डेज़ कितने हैं, 90 डेज़ है, तो यहाँ लिख लेंगे 19। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो हम डेज़ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डेज़ में जब हम देखेंगे कि ऊपर है 7 डेज़ और नीचे 90 डेज़,
तो सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं पाएगा ये, तो हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ से हम एक कैरी लेंगे। अभी देखिए ये मंथ है, तो अगर ये एक कैरी देगा तो ये 30 डेज़ दे देगा। ये 1 मंथ देगा ना, तो 1 मंथ में कितने होते हैं, 30 डेज़ होते हैं। तो यहाँ पे जब हम 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37 डेज़। तो 37 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 डेज़ आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 07 मंथ, क्योंकि एक मंथ हमने यहाँ पे कैरी दे दिया है। तो यहाँ पे भी ऊपर क्या हो जा रहा है, छोटा नंबर हो जा रहा है, और नीचे क्या हो जा रहा है, बड़ा नंबर हो जा रहा है। तो हमें यहाँ से भी एक कैरी लेना पड़ेगा ईयर में से। तो जब ये एक कैरी देगा तो इसका मतलब ये 12 मंथ कैरी दे देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ईयर है। ईयर से एक कैरी लेने का मतलब 12 मंथ ये दे देगा। तो यहाँ पे देखिए 7 है और प्लस यहाँ पे 12 होगा, तो ये हो जाएगा 19 मंथ। तो जब 19 मंथ में से हम 8 मंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 11 मंथ। अब यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक ईयर हमने कैरी दे चुका है, तो ये 2025 बचेगा। तो जब इसमें से हम अब ये 2025 में से 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आ जाएगा। 202 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 199 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 18 डेज़ 11 मंथ एंड 1994। तो इसको हम लिख सकते हैं 18, अब यहाँ पे 11 मंथ है तो इसका मतलब कि 18 नवंबर हो जाएगा ये, और ये 1994। तो इसका मतलब कि यदि हम आज से, जो आज का डेट है 7 अगस्त 2026, इससे हम 10⁻9 सेकेंड यदि बैक जाएंगे तो उस दिन का क्या डेट होगा, 18 नवंबर 1994। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाएगा 18 नवंबर 1994। जब हमने एज्यूम किया है आज का डेट क्या है, 7 अगस्त 26। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले आज यहीं ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू चैप्टर अ हिस्टोरी ऑफ नंबर्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।